अस्सलाम वालेकुम। अवेयरनेस हेल्थ चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। अवेयरनेस हेल्थ चैनल का मतलब कि अवेयरनेस शऊर पैदा करना हेल्थ सेहत के बारे में आप लोगों के अंदर, कि आप अपनी सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं, मर्ज़ क्यों आती है और कैसे जाएगी, आप लोगों को इस बात की इसमें पहचान करवाई जाएगी और इसका इलाज क्या होना चाहिए। आते जाते वक़्त मर्ज़ किन इलामात को ज़ाहिर करती है, ताकि आप जब भी अपना इलाज कर रहे हों तो आपको पता चले कि आप जो अपना इलाज कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है या कि गलत। आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो ये इस तरह का शऊर आप लोगों के अंदर पैदा किया जाएगा, इस तरह की बातें, इस तरह की अवेयरनेस हेल्थ आपके अंदर जो है वो पैदा की जाएगी। और हम आपको ये भी बड़ा बाकायदगी से, पाबंदी से इस बात पर अमल करने के लिए कहेंगे कि अगर आप लोगों के अंदर 1 से 2 मर्ज़ें हैं तो हम अपनी वीडियोस के अंदर जो बातें आप लोगों को बताएं, जो तरीक़ा बताएं, जो खुराक खाने को बताएं, ठीक है जी, उसके मुताबिक आप ज़रूर अमल करके, ठीक है जी, अपनी सेहत जो है वो हासिल करें। लेकिन जो बड़ी अहम और पते की बात है वो हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर 2-3 मर्ज़ों से ज़्यादा मर्ज़ें आ चुकी हैं तो खुदारा आप ये गलती ना करें, आप हमारी बात पर भी अमल ना करें। आप ज़रूर किसी बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे मालिज को तलाश करके, ठीक है, जो अच्छी बात है अगर वो नब्ज़ देखता हो और नब्ज़ देख के आपको वो अच्छी तरह गाइड करे, तो ऐसे किसी भी मालिज से आप अपना इलाज करवाएं, ठीक है जी, ताकि आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकें। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम अपनी जो है चैनल में, अपनी हर वीडियोस में आपके हर तरह के मसले में आपको गाइड किया करेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, मसलन आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं थी मगर आपने वो इस्तेमाल कर ली, तो उससे आपको नुकसान होगा, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम अपनी वीडियोस के अंदर कुछ दूध के ऊपर ख़ास तौर पे मैं एक मिसाल भी आगे चल के बयान करूँगा कि दूध कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे कैसे इस्तेमाल करके उसके हम फिर नुकसानात उठाते हैं। तो यही मकसद और मिशन हमारी हर वीडियोस के अंदर मौजूद होगा, अवेयरनेस हेल्थ का शऊर पैदा करना, कि आप अपनी सेहत को कैसे खुद से अपना इलाज करके या अच्छी ग़िज़ा करके सेहतमंद रख सकते हैं, जिनमें मिसाल के तौर पे हम आपको कहेंगे कि आप क्या खाते हैं और आपको क्या खाना चाहिए और आपको वो किस वक्त खाना चाहिए और उसका सही वक्त कौन सा है, हम आपको ये अपनी वीडियोस में बताया करेंगे इंशाल्लाह अवेयरनेस हेल्थ चैनल के अंदर। मसलन फल, सब्ज़ियाँ, गोश्त, कहवा जात, सलाद, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, मगर इनके इस्तेमाल करने का सही वक्त कौन सा है, इनके इस्तेमाल करने का सही तरीका कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से इंशाल्लाह गाइड करेंगे, ताकि उनके ऊपर अमल करके आप अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अब जैसे कि मैं एक मिसाल दे रहा था दूध के बारे में, तो वो मैं अभी आपको देता हूँ। तो मसलन दूध का इस्तेमाल हम कहते हैं कि रात को नहीं करना चाहिए। रात को जो लोग दूध इस्तेमाल करते हैं और फिर रात का खाना भी खाते हैं, दोनों इकट्ठे जो लोग ये काम करते हैं, उनको बहुत सारी मर्ज़ें पैदा होती हैं, जिनमें सबसे पहली मर्ज़ कब्ज़, ठीक है जी। क्योंकि दूध और खाना दोनों इकट्ठे खाते हैं तो 50% क्योंकि मैदा रात को अपना काम करना छोड़ चुका होता है, ये ग़िज़ाएँ आपकी हज़म नहीं होती, उसकी वजह से आपके अंदर सबसे पहली मर्ज़ कब्ज़ पैदा होती है, जिसके बाद लेज़दार मादे, फिर उसके बाद हवा गैसेस का पैदा होना, सीने की जलन, डकार, बदहज़मी, ठीक है जी, इस तरह की बेशुमार मज़े, जिनमें फिर एहतलाम की शिकायत, और इसी तरह जो है इंसान को कुछ सीरियस मर्ज़ें जिनके अंदर दिल का जैसे दर्द हो जाना, दिल पे बोझ रहना, ठीक है जी, इसी तरह ब्लड प्रेशर हाई और दिल की धड़कन का तेज़ होना, तो सर में दर्द का रहना, ये मुख्तलिफ़ मामलात जो हैं वो आप लोगों को फ़ेस करने पड़ते हैं। तो अब जब मेरे तजर्बे में ये बातें हैं कि 90% लोगों का, जब मैंने रात को दूध का इस्तेमाल बंद कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सारी मर्ज़ों से ठीक नहीं हुए सिर्फ, बल्कि मुस्तकिल ठीक हो गए और ठीक रहने लग गए।
ठीक है जी। उनकी बहुत सारी अद्वियात चीज़ें और जो गोलियां वो खाते थे वो उन्होंने खानी छोड़ दी। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हो रहा कि फिर दूध का इस्तेमाल कब करना चाहिए। अब जो कम उम्र बच्चे हैं वो तो पीते ही दूध है और सारा दिन खेलते कूदते भागते हैं, उनका दूध अल्हम्दुलिल्लाह हज़म हो जाता है। दूध हज़म करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं फिर भी उन तरीक़ों की भी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सुबह से लेकर असर के दरमियान आप जब मर्ज़ी दूध पी सकते हैं, और कभी भी एक शक्ल में दूध ना पिएं, जैसा कि कभी उसका दूध सोडा बना लिया, या कभी उसकी कच्ची लस्सी अगर धूप निकली है दिन में बना ली, या कभी उसमें कोई खजूर डाल ली, अपना एप्पल डाल लिया, बनाना डाल लिया, मतलब इस तरह के फल फ्रूट उसमें मुख्तलिफ डाल के आप बदल बदल के उसके मिल्क शेक बना के इस्तेमाल किया करें, और सुबह से लेकर असर के दरमियान। लेकिन बेहतरीन तरीका उसमें यह भी है कि आप खाने से घंटा डेढ़ दो पहले या घंटा डेढ़ दो बाद जाकर ही उसका इस्तेमाल करें। खाने के साथ फ़ौरन इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सुन्नत तरीका भी है। खैर सॉरी, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जैसे कि हम हिकमत की रूह से ये बात अक्सर कह देते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो इसमें हिकमत यही है कि खाने के फ़ौरन बाद मैदे के अंदर एक आग जलती है, ठीक है जी, जिससे हमारा खाना हज़म होना होता है। तो जब हम ऊपर से पानी पी लेते हैं तो ज़ाहिर बात है वो आग बुझ जाती है, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रुक जाता है, तो उससे फिर हमारा खाना हज़म नहीं होता, बदहज़मी और बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। तो जब दूध और खाना इकट्ठे खा लेंगे तो फिर लाजमी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि 90% लोगों को जब मैंने उनकी दूध की आदत चेंज की तो वो उन्होंने तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। तो अब इसी तरह का शाऊर और बहुत सारी बातें जो हैं वो हम इंशाल्लाह आपको बयान करते आएंगे अपने चैनल्स के अंदर, जिनमें मैं मज़ीद मतलब कुछ मिसालें आपके पास रखता हूँ, ताकि आपको हमारे चैनल का एक मुकम्मल मकसद, यानी कि जो उसका एम है, जो हमारा मिशन है कि लोगों को एक बेहतर सेहत मिले, तंदुरुस्ती वाली वो ज़िंदगी गुजारें, और वो घर बैठे और आसान और सस्ते इलाज खुद से करके अपने आप को वो तंदुरुस्त कर लें, ठीक है जी। जिसमें हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि चाय का इस्तेमाल आप लोग कम करें, क्योंकि चाय गर्म खुश्क होती है, और चाय के मुसलसल इस्तेमाल से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो रहा होता है, क्योंकि हम गर्म खुश्क मिजाज में जा रहे होते हैं। तो कैल्शियम कम होने से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि अब चाय लोग पीते हैं आदतन इसलिए क्योंकि सर में दर्द होती है। तो सर दर्द के लिए तो और भी बहुत सारे हल हैं कि आप अपनी मिजाज के मुताबिक अपने मालिक से मशवरा करके मौसम के मुताबिक जो आपको कहवा जात में से जो चीज़ सूट आएगी आप उस चीज़ का कहवा बनाकर पीते हैं, और तो इंशाल्लाह आप लोगों के उसमें हम कहते हैं कि अखराजात भी बचते हैं, और हम जस्ट पानी में कहवा बना के तो अपनी जो है वो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, और वो मुस्तकिल हमारे सेहत के लिए, पूरी बॉडी सिस्टम के लिए भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो इस और दूसरी बात कि इन सारी चीज़ों पे अमल करने से ही असल कामयाबियाँ हासिल की जा सकती हैं। और आप हमारे चैनल को, अब मैं ये कहूँगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके, और इंशाल्लाह आप लोग एक अवेयरनेस हेल्थ चैनल को देखते हुए सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह हाफिज़।